प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और 30 सितंबर के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका होम साइंस का, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास होम साइंस का आपका 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो में पूरे प्रश्न को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर देखेंगे और साथ ही साथ इसका पीडीएफ डाउनलोड करना सीखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं मैं इस चैनल पर मैं आपको पहले ही बताया था क्लास 11th का आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र का ऑल पेपर इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जितना भी पेपर अभी आपका शेष बच चुका है, जैसे कि सिस्टोलॉजी का पेपर शेष बचा हुआ है, तो जो पेपर आपका शेष बच चुका है तो उसका भी पेपर आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। और आपको प्यारे साथी बता दें कि आपका एग्जाम अगर आपका इंग्लिश का पेपर नहीं हुआ होगा तो इंग्लिश का पेपर आपका 1 अक्टूबर को होने जा रहा है सभी स्कूल में। तो आपको 1 अक्टूबर का आपका इंग्लिश का भी पेपर मेरे पास आ चुका है, तो आज शाम तक वो भी पेपर आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम अभी की इस वीडियो में क्लास 11 का सितंबर मंथली एग्जाम का जो आप यहाँ पर होम साइंस का पेपर होने जा रहा है, अर्थात कि गृह विज्ञान का, जिसका आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र का 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और उसके साथ साथ आपका 50 मार्क का एग्जाम होने जा रहा है और विषय कोड आपका 319 रहने जा रहा है। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखेंगे और साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव का, और उसके साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव पीडीएफ इसका डाउनलोड करना सिखाएंगे, जो कि आप यहाँ पर क्लियर देख पाएंगे। मेरे पास आपका हिंदी बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग जल्दी जल्दी से पूरे प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद सीख लेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव उत्तर लिखना, आपको डाउनलोड करना बता देंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए आपका इसी प्रकार से आपको एग्जाम में पेपर देखने को मिलेंगे 30 अक्टूबर के दिन। मैं आपको इस दिन पहले देने जा रहा हूँ, 1 अक्टूबर अर्थात 29 अक्टूबर को मैं आपको पेपर आपको देने जा रहा हूँ, लेकिन आपका एग्जाम 30 अक्टूबर के है। और उसके साथ साथ सभी प्रश्न का उत्तर आपको बता देने जा रहा हूँ, तो इसके लिए चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए प्यारे साथियों, आपको 1 से लेकर 30 तक में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन मैं यहाँ पर 30 का 30 उत्तर बता देने जा रहा हूँ, आपके नहीं 25 प्रश्न का उत्तर आप देकर आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। स्क्रीन एक नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मैं आपको पूरे प्रश्न का उत्तर देखिए मैं बता देने जा रहा हूँ, लेकिन आपको पूरे प्रश्न का उत्तर नोट कर रख लेना है और कल के एग्जाम में आपको बिल्कुल सही से टिक कर आना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, मानव शरीर में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा बिल्कुल से ऑप्शन सी अर्थात कि मुंह से। आगे मैं आपको बता दूंगा कैसे इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का। चलिए 1 नंबर दे दिया जाएगा, उस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप करेंगे। जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे तैसे आपके मोबाइल पर पीडीएफ इसका चल जाएगा। मनुष्य में लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बिल्कुल सही आप पाता है टायलिन, ऑप्शन भी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी आंत की भाग है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आमाशय। आमाशय। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या 4 क्या है? आमाशय का आकार कैसा होता है? तो आमाशय का आकार जे आकार का होता है, थैली की तरह। अग्नाशय निकलने का रस को क्या कहलाता है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे उन तमाम दोस्त मित्र के पास। बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जो कि आप यहाँ पर क्लियर देख पाएंगे, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। चलिए इस चैनल पर आपके लिए ओरिजिनल पेपर ही अपलोड किया जाता है। 5वां प्रश्न क्या है? अग्नाशय में निकलने वाले रस को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर नोट कीजिएगा बिल्कुल सही, कल के एग्जाम में अग्नाशय रस टिक करेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ज्ञान केंद्रियों की संख्या कितनी होती है? बउआ भी जानता है सर, 5 होती है ज्ञान केंद्रीय की संख्या। चलिए 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न, मानव निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान केंद्रीय नहीं है? देखिए ज्ञान केंद्रीय कौन नहीं है? तो दांत नहीं है ना, तो जी भी है, त्वचा भी है, नाक भी है, तो दांत नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर 7वां प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कॉर्निया उपस्थित होता है सर, बउआ भी जानता है सर, कॉर्निया। काफी देखिए होम साइंस का प्रश्न है, इसका काफी इजी प्रश्न रहता है, बस आपको दिमाग लगाकर आप पूरा उसका उत्तर लगा सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल तब पर भी आपको सही से उत्तर बता देने जा रहा हूँ, आपको प्रश्न गलती हो भी सकता है। चलिए 8वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही नोट करेंगे, आंख होता है इसका, कॉर्निया उपस्थित। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का अंग नहीं है? अंग नहीं है पूछा जा रहा है, जैसे नहीं है तैसे हम टिक करेंगे, गर्दन, ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से भोजन निकलने वाले शोषण का मार्ग का बंद कर देता है? तो किसमें? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल से ऑप्शन बी अर्थात कि एपिग्लोटिस में। बच्चे में अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर नोट करेंगे। 11वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल से ऑप्शन बी अर्थात कि 20 होती है। लार किसके पाचन के मदद करती है? तो यह करती है किसका? त्वचा का या वसा का, विटामिन का या प्रोटीन का? तो बिल्कुल सही इसका उत्तर सही टिक कर कराएंगे, त्वचा का, ऑप्शन ही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। छोटी आंत के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं सर? छोटी आंत के ऊपर वाली भाग को हम कहते हैं बिल्कुल सही पकवास है, ऑप्शन बी डी। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के शक्कर के नियंत्रण रखता है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल से ऑप्शन सी अर्थात की इंसुलिन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर? वंदना, यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg का, 1.5 kg का। जीभ में लगभग भाग किसके स्वाद को अनुभवित करता है? तो मीठा का, तीखा का, खट्टा, कड़वा था, किसका? देखिए जीभ जो होता है ना, अगले भाग का किस स्वाद में अनुभूत होती है? तो यह किस स्वाद में होती है? तो बिल्कुल सही यह होती है मीठा में, ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर देखिए 17वां प्रश्न क्या कर रहा है? 17वां प्रश्न कि त्वचा में ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो त्वचा को ऊपरी परत को हम कहते हैं बिल्कुल सही ऑप्शन ए अर्थात की बृहद त्वचा। चलिए प्यारे साथियों, इसी प्रकार से क्लास 11 का और इसी प्रकार से आप जानते हैं जो भी आपका अपडेट आता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, न्यूज वगैरह का अपडेट मिल जाता है क्लास 11 का कब क्या होने जा रहा है आपके विद्यालय में। उसके साथ साथ आपका जो भी आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति
की तरफ से जो भी आपका शेड्यूल जारी होता है उसका आपको इस चैनल पर अपडेट देखने को मिल जाएंगे। क्लास 11th का, 12th का और उसके साथ साथ कब कैसा जानकारी, तो हर पल की अपडेट आप तक इस चैनल पर अपडेट की जाती है। साथ ही साथ क्लास 11 का और उसके बाद 12th का जो भी आपका ओरिजिनल पेपर रहता है, सभी पेपर आपको हर एक मंथ में इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पहले से भी इस चैनल से जुड़े होंगे, तो आपको इस चैनल पर पहले ही आप देखे होंगे क्लास 10th में पूरा पेपर ओरिजिनल मिल गया था। उसके साथ साथ आपका आगे जो आपका फाइनल एग्जाम होंगे क्लास 11 का, तो उसमें भी आपको इसका ओरिजिनल पेपर इस चैनल पर अपलोड रहेंगे। तो उसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के बाद शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या, आप त्वचा ऊपरी परत को क्या कहते हैं? अभी हम बताए थे। आपका 17वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही ऑप्शन ए, बृहत त्वचा। भोजन का अधिकांश भाग में पाचन का अवशोषण होता है सर, बिल्कुल सही ऑप्शन बी अर्थात की छोटी आंत में। आपका 19वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि जैसे आए वैसे आपको 19 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको अपने फाइनल एग्जाम में भी टिक करना है। यकृत, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सबसे भोजन का पाचन की किसकी आवासाएं होती है? तो यह होती है आपका बिल्कुल सही, यह होता है एंजाइम में। प्राथमिक दांत कहा जाता है, किसको कहा जाता है? शिशु के दांत को प्राथमिक दांत कहा जाता है, दूध की दांत को अस्थायी। इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी टिक करेंगे। 22वां प्रश्न, त्वचा के सूर्य के प्रकाश डालने का विटामिन का निर्माण होता है तो किससे होता है? विटामिन सी से ना। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका कितना? 21 नंबर प्रश्न का। 22वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होना, विटामिन डी से होती है, प्रकाश का विटामिन डी से। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 24 नंबर, जीव का मुख्य कार्य होता है भोजन का पाचन, भोजन का चाहे भोजन का इधर उधर करना सर, भोजन का काम होता है जीव का। चलिए ऑप्शन सी हो जाएंगे आपका 22 नंबर प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है आपसे? घन अंग कौन सा है? तो घन अंग है आपका कौन सा है? तो कान है, दांत है, जीभ है, नाक है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही 25वां प्रश्न का आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी अर्थात की नाक है। चलिए आंख में सबसे कोमल भीतरी परत क्या है? तो आंख में सबसे कोमल भीतरी परत पूछा जा रहा है तो कॉर्निया है या मध्य पथ या पेरिथ है या मध्य कॉर्निया अर्थात की ऑप्शन ए होना चाहिए इसका उत्तर, आपको देख लेना है। चलिए कुंतिक दांत का क्या कार्य होता है सर? 27वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका भोजन को काटना। कौन दृष्टि पटल के कौन सा स्तर नहीं होता है? तंत्रिका स्तर, रंगीन कोशिका स्तर, संकर कोशिका स्तर, मंडल कोशिका स्तर। तो इसका उत्तर हो जाएंगे 28वां प्रश्न का ऑप्शन सी अर्थात की संकर कोशिका स्तर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दृष्टि पटल में कौन सा स्तर नहीं है? तो बिल्कुल सही, यह स्तर नहीं है आपका शंकु का लगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर रक्तरोधी। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा दांत में पाया जाता है? तो यह त्वचा पाया जाता है आपका कैल्शियम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसका यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव उत्तर भी मेरे पास आ चुका है। इसका सब्जेक्टिव का मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने जा रहा हूं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए इस प्रश्न का ऑब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करते हैं। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से भी क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आपको एक नंबर नोट करना है, इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर में व्हाट्सएप करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो प्यारे साथ आइए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना है तो आप, और इसके बाद आपको एक नंबर नोट कर लेना है। सही से आप यहाँ पर नंबर नोट कर लीजिए बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेने के लिए। और उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से क्लिक कर आपको ज्वाइन कर लेना है। तो इसका पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका पेपर आपके मोबाइल पर सेव कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पर। बस आपको शर्त क्या अपना नाम अपना वर्ड लिखकर में व्हाट्सएप कर देना। चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।